नंबर 5 पे आए, नितिन गडकरी के खिलाफ मोदी शाह ने रचा चक्रव्यूह। नितिन गडकरी को पहले कार्यकारिणी से निकाला गया, चुनाव समिति से निकाला गया, बाकी जो बैठकें होती है सभी बैठकों से दूर कर दिया गया। कैबिनेट में मुख्य पद पर है, मंत्री है, बाकी किसी बैठक के हिस्सा नहीं नितिन गडकरी। ऐसे में नितिन गडकरी अध्यक्ष पद की दावेदारी या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी न कर ले, इसके लिए चक्रव्यूह घेरा जा रहा है उन्हें। उसकी जांच भी होगी, उनकी कार्यों की, उसमें घोटालेबाजी का भी आरोप निकाला जाएगा, उसमें अधिकारियों को भी फंसाया जाएगा। 50 षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचने की तैयारी में है, ऐसी लोग कह रहे हैं। ऐसी बातें हवा में अब उड़ने शुरू हो चुकी है और मोदी और शाह अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना दे सकते हैं, यह पूरा देश जानता है। ऐसा व्यक्ति पहली बार आया जो अपने चोरी को छिपाने के लिए, अपने झूठ को छिपाने के लिए और चोरियां करता जा रहा है और झूठ बोलता जा रहा है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि यह दिन भी इस देश को देखने पड़ेंगे। लेकिन नितिन गडकरी जिस तरह से मोदी के ऊपर हमलावर हैं कि राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, और हमारे पास प्रधानमंत्री का ऑफर है और मंत्री भी अब साथ छोड़ के इस्तीफा देके जाएंगे। और एक चीज बता दूं आप दर्शकों को, अगर यह साबित हो गया और इस सबूत को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर हैंडल पर डाल दिया कि यह सबूत है, हमने चुनाव आयोग को दिए हैं और यह हो सकता है, तो पूरा देश राहुल के साथ खड़ा हो जाएगा और राहुल की छवि जो गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं वह छवि और भी उछाल मार जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सांस लेने भी दुर्लभ हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का यह हाल होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। और नंबर 6 पे आते हैं, नीतीश ने तेवर दिखाना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं। नीतीश कुमार यह जान गए कि मोदी की बिसात अब है नहीं, इनके न तो जुमले चल रहे हैं और न तो इनकी चोरी चल पा रही है। चोरी भी पकड़ी जा रही है, जुमले भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हरकतें अजीबोगरीब हैं। कभी नीतीश कुमार कहते हैं कि एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है, कभी कहते हैं कि मैं तो इतने सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर किसी भी कीमत पर बनाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को कमजोर करने का और घेरने का कार्य कर रही है, वह नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, यह आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर झटका दे दिया तो फायदा नुकसान तो बाद में होगा, गद्दी पहले चली जाएगी नरेंद्र मोदी की। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार अब तेवर में हैं, दो हाथ करने की ठान रखे हैं। या तो नीतीश कुमार का चेहरा हो, सबसे ज्यादा सीटें हो, और यह चंगू मंगू जो हैं सबको शांत कीजिए पहले। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे प्रशांत किशोर हो। प्रशांत किशोर ने अब क्या कहा कि वह आरजेडी का साथ देंगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वह किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं। लगता है भाजपा ने हाथ खींच लिया है, क्योंकि वह कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला जो प्रेजेंटेशन होता है
वह बहुत महत्व रखता है। वह अगर आकर्षित है तो आखिरी अच्छा होता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो पार्टी को लॉन्च किया, अपने बैकफुट पे आ गए। वह पहले ही भाजपा के बी टीम साबित हो गए, क्योंकि उनके बैठक में सब भाजपा ही ज्यादातर थे। तो प्रशांत किशोर के मुखौटे को बिहार की जनता ने एक झटके में ही पहचान लिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं आरजेडी का साथ दूंगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ कोई है भी या नहीं है, यह बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। लेकिन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के ऊपर डंडा यह बजा सकते हैं। यह छोटी छोटी पार्टियां हैं और एक डपटा इनको दे दो, एक बार डांट दो तो शांत हो जाने वाले हैं। एक बार कह दो कि जेल में डाल दूंगा तो बस इनकी हैकड़ी निकल जाती है। ऐसे में यह तो बस में है, लेकिन 12 सीटों वाला नीतीश कुमार बस में नहीं आ रहे हैं। न तो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, न प्रधानमंत्री की फोन को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और न ही बैठकों में जा रहे हैं। और जेपी नड्डा दिल्ली से बिहार आ रहे हैं तो नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली चले जा रहे हैं। जेपी नड्डा बिहार से दिल्ली आ रहे हैं तो नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार चले जा रहे हैं। यही हेरा फेरी चल रही है और इस बीच नरेंद्र मोदी की धड़कनें बढ़ रही है और यह चोरी पकड़ी जा रही है, तब तो और भी मुसीबत खड़ी हो जा रही है। अब आखिरी पॉइंट्स पे आते हैं, नंबर 7 पर। अब मोदी की कुर्सी रहेगी या जाएगी? मैंने आप दर्शकों को एक चीज 4 जून के बाद मैं लगातार आप दर्शकों को यह कहते आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी किसी भी हालात में अटल बिहारी वाजपेयी के 13 महीने के कार्यकाल को नहीं छू पाएंगे। नरेंद्र मोदी 13 महीने तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के भी रिकॉर्ड को वह नहीं छू पाएंगे किसी भी कीमत पर। ना तो उनके सहयोगियों का ठिकाना है, ना आरएसएस का ठिकाना है, और ना तो उनकी पार्टी के अंदर कोई ठिकाना है। हर कोई बगावत में है। आप कितना भी हेरा फेरी कर लो, हेरा फेरियां जब सामने आ जाएंगी सबूतों के साथ। इसीलिए नरेंद्र मोदी 8 तारीख की शाम जब जश्न में गए थे, बहस रहे थे, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि वह काले करतूत याद आ रहे थे। भाषण तो दे रहे थे, लेकिन काले करतूत पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वह चेहरे की हवाइयां उड़ा रहे थे। बहस ले भैया, जितना बहसना है, लेकिन मैं अगर तेरे चेहरे के बाहर आ गया तो तेरा सारा चिट्ठा खुल जाएगा। और यही डर नरेंद्र मोदी को अब सता रहा है। नरेंद्र मोदी न घर के हुए और न घाट के। ऐसे ही को कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आप दर्शकों से। 11 बजे फिर हाजिर होऊंगा और 11 बजे की कुछ खास खबरें होंगी। आप दर्शक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है और इन 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की भी चर्चाएं तेज हो गई है।